हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास हिंदी एनसीईआरटी के पाठ 4 दीवानों की हस्ती के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कविता से का प्रश्न 1। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में सबकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। प्रश्न 2 है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? इसका उत्तर है, यह भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा, यानी कि उसे लगता है कि मैं लोगों के जीवन में वो प्यार और खुशियाँ नहीं भर पाया जो मैं भरना चाहता था। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है और यही सोचकर कवि को दुख होता है। प्रश्न 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो इसका उत्तर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहता है कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है, यानी कि जीवन में सुख आए या दुख आए हमें अपनी भावनाओं को एक समान रखना चाहिए। और यदि हम जीवन में आने वाले सुखों और दुखों को एक समान भावना के साथ ही उनके साथ व्यवहार करते हैं, तभी हमारा जीवन सुखी रह सकता है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। अब हम देखेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह एक फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है, यानी आपके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, अमीरी नहीं है, लेकिन आप खुश रहते हैं, इसे फाका मस्ती कहते हैं। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, परस्पर विरोधी बातें प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं। पहली पंक्तियां हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यानी एक तरफ तो खुशी की बात हो रही है, उल्लास की बात हो रही है, एक तरफ आंसू यानी कि दुख की बात हो रही है। एक ही लाइन में दो तरह की बातें हो गई जिनका मतलब बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे ही जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कुछ तो हमने जग से लिया, संसार से लिया, और कुछ हमने जग को दिया यानी कि संसार को दिया। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। ये परस्पर विरोधी बातें इसलिए कही गई हैं क्योंकि कवि सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करता है और संसार को भी यही संदेश देना चाहता है, और कवि दूसरों को खुशियां देकर उनके दुख स्वयं लेने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे भाषा की बात। प्रश्न, संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर,
और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।